मैंने कांग्रेस के लोगों से एक बात कही कि अगर तुम्हारी नीयत भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने की, तो फिर कोई ऐसा एक उम्मीदवार लेकर के आओ जिसके पक्ष में हम भी अपने मतदाताओं को साथ लगा करके मनोहर लाल खट्टर को चुनाव जीतने से, चुनाव से बाहर करने का काम करें। वहां पे ऐसा उम्मीदवार है भी। अगर कांग्रेस उस उम्मीदवार पर सहमत हो जाती है तो हर हालत में मनोहर लाल खट्टर चुनाव आ जाता है। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस उम्मीदवार को टिकट देने की बजाय कैसे मनोहर लाल खट्टर चुनाव जीते, इसके लिए मानसिक कांग्रेस का कमजोर कैंडिडेट उतारने का काम करेगा। हमने खुले रूप से कह रखा है कि अगर निरंतर मराठा ने चुनाव लड़ा तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सबसे पहले उसको समर्थन देने का काम करेगी। यहां पे मेरे से पहले जो साथी भाषण दे रहे थे वो जिक्र कर रहे थे इस बात का कि इस किस्म की अफवाह यहां फैलाई जा रही है कि संदीप तो नया उम्मीदवार है, नया आदमी। ये जो दो पुराने हैं इनकी भगाई भी है क्या? क्या रिश्ता है इनका? आज जो 400 पार की बात करते थे, सबसे बड़ी बदलाव में है किस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 102 सीटों पे लोकसभा का चुनाव होने के बाद जो बयान उन्होंने दिया, जो बात उन्होंने कही, वो अपने आप में बहुत बड़ी बदलावट है। 102 सीटों के ऊपर जब चुनाव हुआ, जिस तरह की वोटिंग हुई और जैसी रिपोर्ट केंद्र की सरकार के पास, प्रधानमंत्री के पास पहुंची, उससे उन्हें ये एहसास हो गया कि अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं बनेगी, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आएगी। इसके कैसे हिंदू और मुसलमान के बीच एक बड़ी खाई पैदा करके हिंदू वोट को रिझाने का एक प्रयास किया गया। किस तरह के आरोप लगाए गए। नाम तो कांग्रेस का लिया गया, लेकिन साथियों नीयत केवल एक थी कि देश में हिंदू और मुसलमान के नाम पे बांट के कहीं ना कहीं वोट ले लिया जाए। अब इस देश का हर मतदाता इस बात को अच्छे से समझता और जानता है कि जिस पार्टी ने 10 वर्ष सत्ता में रह करके केवल झूठे वायदे करके, लुभावने नारे दे करके, सत्ता में रह करके लोगों के सामने परेशानियां खड़ा करके बस साल तक इस देश को लूटने का काम किया। आज हर व्यक्ति की देश से भारतीय जनता पार्टी सत्ता से पार हो गई। हरियाणा प्रदेश की केवल कांग्रेस पार्टी जो है, उसकी नीयत यह है कि इस प्रदेश के अंदर फिर से भाजपा स्थापित हो जाए। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार भाजपा के साथ मिलकर के भाजपा की भाषा बोल करके भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश में